Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की एक्सरसाइज. So children, in this chapter, under waste management chapter, we learned that how can we control our waste, how can we manage our waste. क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 प्रकार के वेस्ट होते हैं. We discussed 5 types of waste, isn't it? Industrial waste, agricultural waste, municipal waste, domestic waste and yes, electronic waste. तो इनको क्या करना है? इनको हमें मैनेज करना सीखना है. अगर हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना आ गया चिल्ड्रन, तो हम बहुत कुछ चीज़ों का क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. जैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ के जा सकते हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, हम लैंडफिल को कम कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट ऑल्सो, जिसमें हम लोग समझेंगे कि ये क्या मतलब होता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वो होता है जिनको हम ईजिली डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब इनको हम आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर इनको हम आराम से कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर सकते हैं. लेकिन जो अनबायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वो क्या होता है? इसको आप आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते. ओके, इनको आपको फाइनल डिस्पोजल तक लेके जाना पड़ता है. मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, आपको इनको पूरी तरह से या तो नष्ट करना पड़ता है किसी भी तरह, या फिर ये हमेशा के लिए वैसे ही बिल्कुल कचरा बन के रहते हैं. सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट. तो आपको क्या करना पड़ता है? सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि भाई ये कौन सा वेस्ट है, ये कौन सा वेस्ट है. तो हम इस वाली एक्सरसाइज में हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमको आपको बताएंगे कि कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल बन सकता है और कौन सा वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल बन सकता है. सो वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी ह्यूमंस कैन कंट्रोल द वेस्ट, वी ह्यूमंस कैन रिसाइकल द वेस्ट, क्योंकि वेस्ट मैनेज करना है बहुत ज्यादा जरूरी. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with the correct options given in the bracket. तो आपके पास में चिल्ड्रन 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे. आपको यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन से इनको फिल करना है. ठीक है, पहला है डैश वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय होम्स. तो जो घरों में जो वेस्ट निकलता है, जो हमारे सब घरों में वेस्ट निकलता है, जो हम इतने आराम से खाते हैं, नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं डस्टबिन में जाके. सब्जियां हैं, सब्जियां आधी काटी आधी नहीं काटी, फेंक दी जाके. कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी सड़ गई, हमने उनको डस्टबिन में जाके फेंक दिया. पेपर है, कचरा है, पेंसिल है, रबर है, दुनिया की कितनी चीज़ें निकलती हैं घरों में, वो सब हमने क्या किया? वेस्ट में डाला, मतलब गार्बेज बिन में डाल दिया. तो चिल्ड्रन, जो घर का वेस्ट होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम्स, इट विल कम अंडर विच वेस्ट? डोमेस्टिक वेस्ट या म्युनिसिपल वेस्ट? सो यस चिल्ड्रन, घर का वेस्ट है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम्स एंड दैट इज व्हाई इट इज योर डोमेस्टिक वेस्ट. ठीक है, एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम, एनीथिंग मीन्स एनी वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम्स बिकम्स योर डोमेस्टिक वेस्ट. क्लियर? सो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट है डैश वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज. तो चिल्ड्रन, ओवरऑल कितने वेस्ट होते हैं? देयर आर 5 वेस्ट. अब ऐसा कौन सा वेस्ट होता है जिनको हम कहते हैं कि भाई ये फैक्ट्री का वेस्ट है? फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, मिल्स हो गई, जहाँ पे सामान बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, साबुन बन रहा है, टूथपेस्ट बन रहा है, जूते बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं. ये क्या है? ये फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं. तो इनका भी वेस्ट निकलता होगा, इनका भी कुछ कचरा निकलता होगा, अनयूज्ड चीज़ें निकलती होंगी. तो ये वेस्ट क्या कहलाते हैं? जो कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के होते हैं. सो चिल्ड्रन, यू हैव ऑप्शन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल. इट इज वेरी सिंपल. येस, दोज वेस्ट is known as industrial waste which is produced by the factories. So जो भी वेस्ट होता है जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट. क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, पहली चीज़ तो इनको आप कहाँ डिस्पोज ऑफ करो? तो लोग क्या करते हैं? सीवेज लाइन से जोड़ देते हैं, पानी में डलवा देते हैं. अब पानी से सप्लाई देखो, घरों में पानी भी जा रहा है, वाटर सप्लाई हो रही है. तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इसको बहुत आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता. बट स्टिल इतने सालों से, इतने दिनों से इंडस्ट्रीज में चीज़ें बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं और वेस्ट को मैनेज भी किया जा रहा है. सो वी शुड बी थैंकफुल टू द वेस्ट मैनेजमेंट टीम दैट दे नो हाउ टू मैनेज सच इंडस्ट्रियल वेस्ट.
ओके, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज। ओके, आगे नेक्स्ट है डैश वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्म हाउसेस, पोल्ट्री फार्म्स, स्लॉटर होम्स एक्सेट्रा। सो चिल्ड्रन, ऐसा कौन सा वेस्ट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है फार्म हाउसेस में? फार्म हाउसेस मतलब घोड़े हैं, अस्तबल है, भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं, उनका जो वेस्ट होगा फार्म हाउस का। दूसरा चिल्ड्रन पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ पे मुर्गियां रह रही हैं, अंडे दे रही हैं, उनको दाने मिल रहे हैं खाने के। स्लॉटर हाउसेस मतलब जहाँ पे जानवरों को क्या किया जाता है, स्लॉट किया जाता है, मतलब जहाँ पे जानवरों का मांस निकाला जाता है, मीट निकाला जाता है, स्लॉटर हाउसेस। तो यहाँ पे जो चीज़ें वेस्ट में निकल रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल वेस्ट कहेंगे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट कहेंगे? सो चिल्ड्रन, ड्यूरिंग द चैप्टर एक्सप्लेनेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी वेस्ट आपका खेत से रिलेटेड होता है, मतलब फार्म हाउस से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड होता है, सच वेस्ट इज नोन एज योर एग्रीकल्चरल वेस्ट। कौन सा वेस्ट है चिल्ड्रन? दैट इज योर एग्रीकल्चरल वेस्ट। कुछ भी लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्री, आपका इंसेक्टिसाइड्स, ये सब आपका क्या होता है चिल्ड्रन? आपका बन जाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। भूसा है ना, ये सब जिसमें भी चीज़ें कुछ सड़ गई, जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, फेंक दिया आपने, आपके पास ज़्यादा आ गई, तो ये सब चीज़ें जो कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं वो होते हैं आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट। लेकिन चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल वेस्ट को मैनेज करना इज़ बिट ईजियर देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू मैनेज। बट एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होता है? यूजुअली बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ईजिली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। नाउ डैश वेस्ट इंक्लूड्स द ओवरऑल वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टाउनशिप। सो चिल्ड्रन, जो कि हर शहर, हर टाउन्स, अर्बन एरिया से जो भी कचरा निकलता है, जो भी जहाँ पे भी रोज़ गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ी वाला आया कचरा ले लो के लिए, सब जगह 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 जाके पूरे रोड्स को क्लीन किया जाता है। रोड्स में जो भी हम फैला के आ जाते हैं वो साफ़ किया जाता है। जो भी नियरेस्ट पार्क्स होते हैं, टेम्पल्स के आसपास जितनी भी चीज़ होती है उनको नीट एंड क्लीन किया जाता है। तो वहाँ का जो वेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सो दैट वेस्ट इज नोन एज म्युनिसिपल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट। सो चिल्ड्रन, यू मस्ट नो दैट सच वेस्ट इज नोन एज म्युनिसिपल वेस्ट, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको अपने शहर को क्या रखना है? नीट एंड क्लीन रखना है। तो जो भी ऐसा कचरा होता है दैट इज योर प्रोड्यूस्ड बाय द टाउनशिप, मतलब जो शहर के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, जगह जगह कॉर्नर्स में, या फिर जहाँ पे हॉकर्स लगते हैं वहाँ पे जो कचरा फैल जाता है, या फिर जो लेक्स के पास में फैल गया, पार्क में फैल गया, या फिर रोड साइड पे, तो ये सब क्या कचरा होता है? ये म्युनिसिपल का कचरा होता है, मतलब म्युनिसिपल वेस्ट। और ये म्युनिसिपल की जिम्मेदारी होती है कि इनको नीट एंड क्लीन रखा जाए, इनकी लगातार सफाई हो और शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। तो हर जगह पे आपको क्या मिलेगा? म्युनिसिपल वेस्ट मिलेगा। कहते हैं ना, कहीं कहीं शहर में जाते हैं, बोलते हैं यार वो शहर कितना गंदा था। क्यों गंदा था? क्योंकि वहाँ के म्युनिसिपल ने उस शहर को मैनेज नहीं किया। कहते हैं वो शहर तो स्वच्छ सफाई में सबसे नंबर 1 आया, क्योंकि वहाँ का जो म्युनिसिपल होगा दे न्यू हाउ टू मैनेज द वेस्ट एंड दैट इज व्हाई दे केप्ट देयर सिटी नीट एंड क्लीन। तो ये सब क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट होता है एंड म्युनिसिपल शुड नो हाउ टू मैनेज सच वेस्ट। ठीक है, सो म्युनिसिपल वेस्ट इंक्लूड्स द ओवरऑल वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टाउनशिप। शहर में जो ओवरऑल वेस्ट निकल रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? म्युनिसिपल की है, क्योंकि वो म्युनिसिपल वेस्ट है। ठीक है, ना डैश वेस्ट इज द फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इंडस्ट्रियल के इलेक्ट्रॉनिक, तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, तो इसलिए कौन सा वेस्ट हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो वो सारे जो वेस्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलते हैं, या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन टूट गई, फ़ोन पुराना हो गया, फ़ोन अब कुछ हो ही नहीं सकता, ना बिक रहा है, ना ठीक हो पा रहा है, तो वो कचरा है, तो आपने फेंक दिया उसको। तो जो भी चीज़ें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकल के बनती हैं और वेस्ट हो जाती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, खतरनाक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कंट्रोल करना है थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डिफिकल्ट। बैटरीज हो गई, अब जो रीयूजेबल बैटरीज है वो तो चलो काम में आ जाएंगी, बट जो नहीं हो सकती वो क्या करोगे? आप संभाल के रखोगे क्या? फेंकते ही हो। तो कभी सोचा कि उनको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता
है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स से आती हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं, उनको आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्लियर? ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। देन क्लासिफाई दीज वेस्ट मटेरियल्स इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल कौन सा वेस्ट होता है? जो आराम से डिकम्पोज हो जाता है, मतलब आराम से ज़मीन में समा जाएगा या फिर आप उसको रीयूज कर दोगे, खाद बन जाएगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है चिल्ड्रन, आप उसको कुछ भी कर लो, आप उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, आप उसको मिट्टी में नहीं मिला सकते हो, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा और ऊपर ऊपर आपका पूरा शहर आपकी जगह को गंदा करता रहेगा। सो दैट वेस्ट विच कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोज ऑफ इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल and that can easily be decomposed is known as biodegradable। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, मतलब रीयूज कर सकते हैं या फिर डिकम्पोज कर सकते हैं, और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो जिंदगी भर के लिए वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो पहला है चिल्ड्रन, व्हाट आई कैन सी इन द पिक्चर इज कार बैटरी। कार में बैटरीज होती है ना, कभी कभी सुना होगा कि कार की बैटरी डाउन हो गई इसलिए कार पिकअप नहीं ले रही है, चल नहीं रही है। तो चिल्ड्रन, ये जो बैटरी है इनकी एक लाइफ होती है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, कोई काम के नहीं होते हैं। आप चाहे कितना भी उसको रीयूज कर लो, कितना भी उसको चार्ज कर लो, एक टाइम के बाद जब ये खराब हो गई, मान लो कोई काम की नहीं बची, तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा? सो चिल्ड्रन, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक देखो, एक टाइम पर तो आप इसको बार बार इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर दिया फिर आपने इस्तेमाल कर लिया, चार्ज कर लिया फिर इस्तेमाल कर लिया, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इसको नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, ये एक तरह का डब्बा है आपके लिए, वो क्या बन जाएगा? दैट इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये ना तो धरती में समाएगा, ना ये सॉइल में मिलेगा, और ना ही आप इसका कुछ कर सकते हो। तो दिस इज योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, दिस विल कम अंडर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, सो ये आपका हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड है, यू कैन सी जो आपका ह्यूमन वेस्ट है पूरी तरह का, जो डस्टबिन में जा रहा है, खाना है, शाक है, सब्जियां हैं, भाजी हैं, सब इसमें डाल रहे हैं। तो ये वाला जो वेस्ट होता है दैट इज योर वेस्ट विच इज ऑफ योर फूड आइटम्स, इट इज योर बायोडिग्रेडेबल। इसको आप इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहां पे आएगा आपका बैटरी और यहां पे आएगा आपका ह्यूमन वेस्ट। So this is your biodegradable और this is your non biodegradable। क्लियर? तीसरा है आपका एक फटा पुराना कपड़ा। कपड़े हो जाते हैं ना पुराने चिथड़े, क्या करते हो आप? इसका रख फेंक देते हो। ठीक है, वो जो कपड़ा फट जाता है उससे बहुत दिन तक घरों में सफाइयाँ होती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मतलब सफाई भी नहीं हो सकती, अब इतना गंदा हो गया कपड़ा तो फेंक दिया जाता है। तो वो बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? सो यस चिल्ड्रन, क्लोथ जो है उसको आप इजिली डिकम्पोज ऑफ कर सकते हो, इसलिए क्लोथ भी आपका क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। तो हम इसको बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में लिखेंगे। सो क्लोथ। क्लियर? नेक्स्ट है चिल्ड्रन बुक्स। बुक्स के अंदर क्या है? पेजेस हैं। पेजेस क्या है? बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? सो पेजेस कैन ऑल्सो बी इजिली चिल्ड्रन डिकम्पोज ऑफ एंड दैट इज वाई पेजेस को हम क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल में डालते हैं। सो बुक्स के अंदर पेजेस है तो बुक्स इजिली क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, इसलिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट, आपने इसका समझ लिया अच्छे से कि भाई जो चीज़ें आराम से मिट्टी में समा सकती हैं, बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर हम उनको रिसाइकिल कर लेते हैं, वो बन जाते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल। और जिन चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता है, वो एक तरह से बस पड़े रहेंगे दुनिया में, तो उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है अगेन यू हैव सम पिक्चर्स चिल्ड्रन। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ चेयर। लेकिन चेयर किसकी बनी हुई है? वुड की बनी हुई। इट इज मेड ऑफ वुड, मतलब लकड़ी की बनी हुई है। तो चेयर आपका क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल के नॉन बायोडिग्रेडेबल? सो चेयर विल बी योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि वुड जो होता है दैट कैन बी इजिली डिकम्पोज ऑफ। सो ऑफकोर्स चेयर को हम लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल में।
नेक्स्ट है चिल्ड्रन योर कैन होता है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कैन को पिया और फेंक दिया उठाकर, है ना। कुछ लोग तो क्रश भी नहीं करते, वैसे कहा जाता है कि प्लीज क्रश इट आफ्टर यूज। तो क्या होता है वो कैन को आप किस में डालोगे, बायोडिग्रेडेबल में डालोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालोगे। सो कैन है, आप सोच ही सकते हैं कैन को आप दोबारा से नहीं डिकम्पोज ऑफ कर सकते चिल्ड्रन, क्योंकि वो आपका नहीं मिट्टी में डिकम्पोज ऑफ होगा। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन कैन्स आर योर non-biodegradable. So we will just write down here used cans. कौन सा है आपका used cans आपका बन जाता है चिल्ड्रन नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोज ऑफ। थर्ड है चिल्ड्रन ब्रोकन प्लेट। होती ना प्लेट्स टूट जाती हैं, अगर जो भी क्रॉकरीज होती हैं कांच की होती है वो टूट गई तो क्या होगा उनका, बायोडिग्रेडेबल होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। सो यस चिल्ड्रन, जो ब्रोकन प्लेट्स होती हैं उनका आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीनी मिट्टी की होती हैं, क्रॉकरीज जो होता है, एंड दैट इज वाई दैट विल कम अंडर योर नॉन बायोडिग्रेडेबल ब्रोकन प्लेट्स। Okay, and the last one is your an umbrella, छाता। छाता किस में आएगा, बायोडिग्रेडेबल के नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो छाते के ऊपर लगा है आपका प्लास्टिक और छाते में है वायर्स, तो यस इनको आप इजिली डिकम्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो अम्ब्रेला इज ऑल्सो योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो आई विल राइट डाउन अम्ब्रेला हियर। तो ये भी आपका हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ें जो आप आराम से डिकम्पोज ऑफ कर सकते हो, ठीक है, जिनसे आप मिट्टी में उसको फिर से वो मिल सकती है, और इस तरह से आपका जो शहर है, आपकी जो अर्थ है, आपका जो प्लैनेट है वो क्लीन रह सकता है, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो चीज़ें आप दोबारा से उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको आप फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चीज़ों को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये था आपका चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था चिल्ड्रन, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये वेस्ट से हमें बहुत जूझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा दैट हाउ कैन वी मैनेज सच वेस्ट। तो इस तरह से ये चैप्टर यही होता है ख़त्म। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब मान लीजिए आप क्लास 2 में हैं, क्लिक क्लास 2, आपके टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स क्लास 2 के आपको दिखेंगे। अब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, जीके का वॉच नाउ बटन दबाया, आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखना अगर आपको अपने चैप्टर्स का, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो वीडियोस देखने आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी एक्सरसाइज। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो से करेंगे शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।